नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आतिशी ने संभाला सीएम पद का कार्यभार, बगल में रखी केजरीवाल की कुर्सी। जी हां, बता दें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार आज से संभाल लिया। आतिशी ने अपनी कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखी है। खुद को भरत बताते हुए दावा किया कि श्री राम इस पर कुछ महीनों बाद बैठेंगे। ईरान की कोयला खदान में विस्फोट, कम से कम 51 लोगों की मौत। पूर्वी ईरान के कोयला खदान में हुए एक विस्फोट से कम 51 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने इस घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि खदान के 2 ब्लॉकों में मीथेन गैस के रिसाव की वजह से ये विस्फोट हुआ है। यह खदान ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 540 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व तबास में है। स्थानीय समय अनुसार यह धमाका रात्रि 9 बजे हुआ। दक्षिण खुरासान के गवर्नर जवाद घेनाचो ने कहा कि विस्फोट के समय ब्लॉक में 69 लोग मौजूद। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से उस वक्त ब्लॉक बी और सी में 69 लोग काम कर रहे थे। ब्लॉक बी में 22 लोग मौजूद थे, जबकि ब्लॉक सी में 47 लोग थे। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने लोग अभी जीवित हैं और कितने खदान के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि सरकारी मीडिया ने मृतकों के आंकड़ों में संशोधन किया है। पहले बताया गया था कि इस हादसे में 30 मजदूरों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी के अनुसार यह बताया गया है कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दंगा किया तो 7 पुश्तों की कमाई जब्त हो जाएगी। हरियाणा में सीएम योगी की 2 टूक। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हरियाणा के सोनीपत चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक रैली में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने दंगों से प्रदेश को सर्वथा मुक्ति दिला दी है। 2017 से पहले याद करिए उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 7.5 सालों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो उसकी 7 पुश्तों की कमाई जब्त हो जाएगी और गरीब में वितरित की जाएगी। भाजपा ने शैलजा को पार्टी में आने का दिया प्रस्ताव तो कांग्रेस बोली पहले अपना घर संभालें। कांग्रेस की चुनाव प्रचार से दूरी बनाने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेता और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के मुद्दे पर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी मनोहर लाल के प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा पहले अपना घर संभाले, हम तो सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पर लगा बैन, कर्नाटक सरकार ने उठाया अहम कदम। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद खाकर प्रसिद्ध लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के कथित उपयोग को लेकर उठे विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने एक अहम कदम उठाया। बताते चले कि कर्नाटक के मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों में प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही इन मंदिरों में केवल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन द्वारा निर्मित नंदनी घी का ही उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। लेबनान में इजरायली हमले से मरने वालों की संख्या 30 के पार, मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। लेबनान की राजधानी बेरूत के एक उपनगर में शुक्रवार को इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई, जिनमें 7 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरास आबियाद ने शनिवार को ये जानकारी दी। आबियाद ने यहाँ संवाददाताओं को बताया कि इस हमले में 68 लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें 15 अस्पताल में भर्ती हैं। उनके अनुसार 2006 की इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई के बाद से यह सबसे घातक इजरायली हवाई हमला था। इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई इनमें हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील और इस उग्रवादी संगठन के करीब दर्जन भर सदस्य शामिल हैं। रिया सिंघा ने जीता मिस इंडिया 2024 का खिताब, उर्वशी रौतेला ने पहनाया ताज। जी हां, बता दें मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज रिया सिंघा के सिर सजा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता का खिताब जीतने के बाद सुंदरी रिया सिंघा ने कहा, आज खिताब जीतने के बाद बहुत आभारी हूँ। मैंने इस स्तर तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। इस स्तर पर आने के बाद मैं खुद को इस ताज के लायक समझ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि वे पिछले विजेताओं से बहुत प्रेरित हैं।
मोदी को जबरदस्ती पॉलिटिक्स से रिटायर करेंगे भागवत, इस बड़े नेता के दावे से हड़कंप। जी हां, बता दें शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल से छूटने और दिल्ली के सीएम का पद छोड़ने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। इसी बीच रविवार को केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कई सवाल किए। केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भागवत जी से कहना चाहता हूं कि आपने ही यह कानून बनाया था कि 75 साल का होने के बाद बीजेपी के नेता रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्रा जी जैसे न जाने कितने लोगों को रिटायर कर दिया गया। गृह मंत्री शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। मोहन भागवत जी, क्या आप शाह से सहमत हैं कि जो नियम आडवाणी जी पर लागू हो गया वो अब पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू रखने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बफर स्टॉक से बढ़ाई गई बिक्री। सरकार ने हाल ही में निर्यात शुल्क हटाए जाने के बाद खुदरा बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए थोक बाजारों में बफर स्टॉक से बिक्री बढ़ा दी है। यह फैसला कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से किया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी के साथ प्याज की खुदरा बिक्री करने की है। वहीं बताते चले दोस्तों कि सरकार समूचे भारत में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है। इनमें उन शहरों पर ध्यान अधिक दिया जा रहा है जहां कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। ईरानी सांसद का सनसनीखेज खुलासा, हेलीकॉप्टर में पेजर फटने से हुई राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। जी हां, बता दें ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत को लेकर एक नया और सनसनीखेज दावा सामने आया है। ईरानी सांसद अहमद बख्शीश अर्दस्तानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें मौजूद पेजर में विस्फोट होने के कारण यह हादसा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रईसी एक पेजर का उपयोग करते थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह पेजर वही था जिसे हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। बताते चले कि मई 2024 में हुई इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की मृत्यु हो गई थी। पहले बताया गया कि खराब मौसम और कोहरे जैसी परिस्थितियों के कारण दुर्घटना हुई, लेकिन अब सांसद अर्दस्तानी के इस दावे ने नई संभावना को जन्म दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि जिस पेजर का इस्तेमाल लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन द्वारा किया जा रहा था वही पेजर संभवतः रईसी के हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया गया हो। राहुल गांधी बोले, जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं पीएम मोदी, नहीं चाहते बहुजन को उनका हक मिले। जी हां, बता दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के हमलों को लेकर उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं और वह नहीं चाहते कि बहुजन को उनका हक मिले। राहुल गांधी ने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की पैरवी करते हुए यह भी कहा कि बहुजन को न्याय दिलाना उनके जीवन का मिशन है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, जिम्मेदारी और न्याय न मिल जाए और जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए भारत लेगा एआई की मदद। जी हां, बता दें क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने कैंसर मूनशॉट में संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए वैक्सीन की उपलब्धता कराई। कैंसर कम करने के लिए रोकथाम, स्क्रीनिंग, जांच और इलाज जरूरी है। भारत में बड़ी संख्या में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है। भारत में इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी बनाई है। एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कैंसर मूनशॉट के तहत $7.5 बिलियन की मदद देने का आह्वान करता हूं। हम 40 मिलियन वैक्सीन की डोज का भी योगदान देंगे। अमेरिका भारत के बीच मेगा डील, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर तक इन क्षेत्रों में बनी सहमति। जी हां, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बेहद सार्थक बैठक की और इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को डेलावेयर के ग्रीनविले स्थित अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। दोनों देशों के बीच हुई इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। बता दें कि भारत अमेरिका के बीच ड्रोन और लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर बड़ा करार हुआ है। भारत अमेरिका से 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B ड्रोन को खरीदने जा रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के